श्रील गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद सारस्वताचार्य गौड़ीय गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूपान गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवत संदर्भ के श्री तत्व संदर्भ की जय। जय परम पूजनीय परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलित पादानां भूमिरेव यवलंबनम त्वय्यज्जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। जय परम करुणामय श्रील गुरुदेव महाराज की जय। हम लोग 9वां मंत्र कहेंगे या श्लोक कहेंगे। जो वेद हैं उनके जो मंत्र हैं उन्हें श्लोक नहीं कहते लोग। वेद का कुछ भी है वो मंत्र कहलाता है। जो श्लोक हम जिन्हें कहते हैं वो मंत्र कहलाता है। मंत्र ही होते हैं सारे वेद के जितने भी सूत्र हैं सब मंत्र हैं। एक बार ऐसे ही किसी से चर्चा हुई। मैंने कहा वेदों के जो श्लोक हैं उनमें, कहते आपको वेद का कुछ पता ही नहीं है। तर्क चल रहा था, वेद का कुछ पता ही नहीं, वेद के श्लोक नहीं होते। मैंने कहा क्यों श्लोक नहीं होते? कहते वेद के प्रत्येक वाक्य प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर को मंत्र कहा जाता है। मैं कहता तुम्हारी भाषा में तुम मंत्र कह लो, शास्त्रीय परिभाषा में मंत्र कह लो, अगर कोई व्यक्ति नहीं इस बात को जानता तो क्या वो जो उच्चारण कर रहा है वेद मंत्र जिसे वो श्लोक बोल के बोल रहा है, तो क्या वो मंत्र श्लोक बन जाएगा? क्या वो प्रमाणित नहीं माना जाएगा? क्यों कहा गया वेद के प्रत्येक वाक्य को मंत्र? जैसे गीता के हम श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक नहीं कहे जाएंगे, वो मंत्र बोले जाएंगे। क्योंकि वेद साक्षात नारायण पुरुषा प्रकृते परा, वेद भगवान ही है, जब भगवान की वाणी ही है, तो भगवान के मुख से निकला प्रत्येक शब्द जो है वो मन का त्राण करता है, मन को पवित्र करता है। इसलिए मंत्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण करे। तो यहां संदर्भों में जिस तरीके से लिखा है
उस तरीके से तो ये मंत्र ही दिखते हैं। हमने कल जैसे पढ़ा था, एक श्लोक होता है जो श्लोक्यते इति श्लोकः, उस परमात्मा की महिमा में जो बोला जा रहा है वो ऋषियों के द्वारा जो उच्चारित है उसे श्लोक कहते हैं। ऐसे तो ऋषियों के द्वारा वेदों में उच्चारित है, लेकिन अब वो एक बात है, श्लोक्यते श्लोक्यते श्लोकः। कल हम लोगों ने यहां पर दूरस्थ कारण को समझा था, भ्रम की बातें सुन रहे थे। भ्रम में एक तो था पित्त वाला, विपरीत नहीं, पित्त। पित्त का जो था वो था क्या कि जैसे पित्त हो जाती किसी को, गर्मी हो जाती है पेट में तो हर चीज कड़वी लगती है, उसको पित्त दोष कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान नाम अमृत स्वरूप है, परंतु जीव को वो अच्छा नहीं लगता, विशेष करके उन जीवों को जो भव रोग से त्रस्त हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें भव रोग है। उनको बोलो भगवान जी का नाम लो, हाँ हाँ लेते हैं हम, ले लो, क्यों ले? तो ये उनको है पित्त, भ्रम। और अगर लेते भी है ना, मेरा तो सिर फटने को हो गया, मेरे से नहीं होगा, ये तो पता नहीं क्या तुम बुलवा रहे हो, नारायण नारायण नारायण, ऐसा सिर फट रहा मेरा। फट रहा नहीं, तुम्हारा सिर फटा ही रहा है कि नारायण नाम भी तुम्हें कड़वा लग रहा है। नारायण नाम भी जो रोग मुक्त करने वाला वो तुम्हें रोग उत्पन्न कर रहा है। नारायण नाम नहीं कुछ कर रहा, ये उसकी बीमारी है। कौन सा भ्रम है वहां पे? पित्त का। ठीक है। उसके बाद दूरस्थ, दूर में स्थित जो वस्तु है वो देखने में कुछ और है, दिखती कुछ और है, वास्तविकता में कुछ और है। बड़ा सुंदर लगता है पहाड़, अरे कितने पेड़ पेड़ हैं, बहुत मजा ही आ जाएगा। वहां जाके देखो पर्वतारोहियों की क्या हालत होती है। मैं तो गया एक बार शिमला के ऊपर जाखू, नहीं भैया हमें ना जरूरत कहूं जाने की। मैं इतना शरीर को कष्ट बैठ के देने में ज्यादा पसंद करता हूं, चल करके मन को भ्रमित करके कष्ट देने को मेरी इच्छा नहीं होती। चढ़ गया एक बार तो, अभी आज तक केदार बद्री कहूं ना गए, और एक बार निर्णय भी किया कि अब तो जाना ही है, जाना है, अब तो वापस नहीं आना है। तो ये सुदामा बाबा और जयदेव बाबा बोले अगर आप वापस नहीं आए 6 महीने हम आपको देते हैं, वापस नहीं आए हम भी नहीं रहेंगे। क्या करेंगे, आना पड़ा। गुरु जी के जाने के बाद इच्छा थी कि नारद जी की तरह इस शरीर को त्याग कर दें। नारद जी ने जैसे परिव्राजक उपनिषद बोल करके है कि नारद जी उत्तर दिशा में गए 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 गए, एकदम उत्तर में जाते गए और बस ऐसे चले गए भगवान के धाम। तो इस प्रकार से मन में इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य उसको कौन रोक सकता है। आना पड़ा, आ गए, क्या करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे है भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटप, ये 4 दोष हैं भ्रम में। फिर पित्त दूरत्व मोह प्रवृत्ति जो कारण है भ्रम के, वो दिखलाएं 4। क्या क्या है? दूरत्व, दूर में लगता है पानी का प्रवाह है, लेकिन आप रेगिस्तान में खड़े हैं, बहुत प्यास लगी है, उस टीले तक पहुंचेंगे जहां पानी लग रहा है, वहां पे और आगे दिखाई देता है। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? और है, कहते हैं आत्मा अहम शब्द वाच्य है, अज नित्य परिमाण परिणाम शून्य है। अज है, नित्य है, परिणाम शून्य है।
किंतु स्थूलोहम कृशोहम स्थूलत्व कृशत्व धर्मयुक्त देह में आत्मबोधक अहं शब्द का प्रयोग होता है। इसका कारण मोह है। गृह में कभी सर्प को देखकर भावी काल में उसके अवर्तमान में भी सर्प बुद्धि का कारण भय है। देखिए, मोह किसे कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? मोह का मतलब होता है अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। ये तो भ्रम तो सारा ही अज्ञान है, लेकिन एक एक की फिर क्वालिटी है। ये अज्ञानता है कि आप देख रहे हैं ये शरीर नित्य प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है, क्षय होता जा रहा है, परंतु आप क्षय नहीं हो रहे हैं। मालूम पड़ता है, कोई व्यक्ति का हाथ नहीं है या पैर नहीं है तो वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं आधा हूं। उसका ज्ञान तो पूरा ही रहता है। मेरे को एक बंदा मिला मस्जिद बंदर बॉम्बे, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। जो हमारा बैठने का आसन होता ना, वहीं से नहीं थे। मतलब पैर बिल्कुल भी नहीं, ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे। उसके हाथ पैर, मतलब हाथ भी नहीं पैर भी नहीं, अल्लाह के नाम दे दे ऐसा कर रहा था। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई जानबूझ के, मेरी थोड़ी सी आदत है कुछ जानकारी प्राप्त करने की। मैंने कहा भाई ये फलाना लीलाधर जो है वो, उनका रंग वाली दुकान कहाँ है? कहता आप ऐसा करो, यहां से सीधे गली देख रहे हो? मैं क्या हाँ। अब हाथ से दिखा नहीं सकता सीधी गली। हाँ जी। कहते सीधे चले जाओ, टक्कर पे जाके लेफ्ट मारना। मारने का मतलब वहां पे मुड़ना, लेफ्ट मारना, और फिर वहां से 50 कदम चले जाना। 50 के बाद में राइट मारना, और फिर उसके बाद में 70-80 कदम जाना, फिर राइट जैसे ही मारोगे कोने पे दुकान है। मैंने कहा भाई तेरे हाथ नहीं, तू राइट भी बना रहा है, तेरे पैर नहीं, तू माप भी रहा है। कहते कमाल है, मेरे हाथ पैर नहीं, मेरा दिमाग तो है, वो मैं तो हूं। और भी साधारण सी बुद्धि, जैसे आपको भी तबीयत खराब हो, आपके पैरों में भड़क मार रही हो, दर्द मार रहा हो, आप क्या बोलेंगे? मेरे में दर्द, मेरे में भड़क मार रही है? क्या बोलोगे? मेरे को भड़क मार रही है? क्या बोलोगे? शब्द क्या होंगे? मेरे पैरों में भड़क मार रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये तो बोलोगे। हाथ अगर टूट रहे हो, दर्द मार रहे हो, तब क्या बोलोगे? मैं दर्द मार रहा हूं। पेट में दर्द हो रहा तो, पूरे शरीर में दर्द हो रहा तो, शरीर टूट रहा है, आप टूट रहे, मैं टूट रहा हूं, ऐसे बोलते हैं। मैं पूरे दर्द हो रहा हूं बोलता है कोई, मेरा पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, टूट रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। ध्यान देना है, यहां पे मैं और मेरा दोनों अलग तत्व हैं, परंतु आत्मा हमेशा स्वयं भाव में ना रह करके जब शरीर भाव में होती है तब वो शरीर को मैं समझती है। किसी ने उंगली दिखाई, मेरे को दिखाई, अरे भाई वो तो शरीर को दिखाई। सारी लड़ाइयों की जड़ खत्म हो जाए। मेरी कोई क्रिया से कोई नाराज हुआ, ठीक है, वो क्रिया किंतु मेरे द्वारा संपादित नहीं हुई, आत्मा के द्वारा संपादित नहीं हुई, वो शरीर के कारण से कुछ गलती हुई और मुझे पता भी नहीं लगा, तो वो उस गलती को क्या बोलेंगे? वो शरीर के कारण से हुई, खुद से नहीं हुई, परंतु वहां पर वह शरीर को ही खुद समझता है। तो शरीर को आत्मा समझना ये मोह है, और ये अहम वाच्य नहीं है, इसको अहम नहीं कहा जाता। आत्मा को ही केवल अहम कहा जाता है, आत्मा ही मैं है।
लेकिन आप देखो कैसा दुर्भाग्य है, आपसे कोई पूछे क्या बात है तुम उदास बहुत, मेरी आज ना मेरी आत्मा बड़ी परेशान है, बोलते हैं ना कई बार। अरे तू कौन है? आत्मा अगर परेशान है तो तुम कौन हो? मन हो? तो क्या तुम मैं अलग हो गया? मेरी बोलने का मतलब मैं अलग हो गया? मेरा ग्रंथ, मेरा माइक, मेरा मेरे से अलग है ना, मैं और मेरे से अलग शब्द। तो ये बात आत्मा के लिए प्रयोग होती, अहं, जो अज है, जिसका जन्म नहीं होता, जो नित्य है, और उसको कोई परिणाम भी नहीं होता कि आत्मा आज ऐसी थी, इस बाद में इसका परिणाम ये हो गया, ऐसा नहीं। शरीर का आज ऐसा था, कल परिणाम होगा, ऐसा होगा। आज ये बिल्डिंग ऐसी थी, कल इसके 50 साल बाद बिल्डिंग का ये परिणाम होगा। ये परिणाम आत्मा का नहीं होता। समझ लग रही बात? फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं बड़ा पतला हो गया, मैं बड़ा मोटा हो गया। तो मैं शब्द का प्रयोग कहां हम कर रहे हैं? शरीर में, जो कि परिणाम नहीं हो सकता आत्मा का, हो किसका रहे? शरीर का। और इस पतला, बीमार, काला, काले धब्बे, ये सारी चीजों को मैं बोलता हूं, हाय मेरे ना ये मैं एकदम काला भूत बन गया, मैं भूत की तरह हो गया, काला हो गया, धूप में गया तो मैं काला हो गया। मैं नहीं हुआ, शरीर हुआ। तो शरीर में मैं बुद्धि को मोह नामक भ्रम कहते हैं। समझ आई बात? और एक है भय, वो भी मोह से ही होता है। वो है गृह में कभी सांप देखकर, घर में देख लिया ना, यहां पे सांप निकला था, वो मरने समय तक जब भी वो उधर से निकलेगा ना, उसको सांप दिखाई देगा। है कि नहीं ऐसी बात? कभी देखा सांप कहीं पे? छोटा सा देखा, बड़ा सा नहीं देखा। तेरे को बड़ा सा दिखा देंगे। फिर बड़ा सा सांप एक बार जहां देख लिया ना, तो उसके बाद आप उस जगह पे जब भी जाओगे, आपको सांप का भ्रम हो गई होगा। ये भय से भ्रम होता है नहीं। हमारे यहां पे इस आश्रम में मेरा कल 10-12 सांप निकले होंगे, अलग अलग समय पे निकलते थे। उठा के हम उसको बेसमेंट में, तो अब नहीं निकलता। पहले वो जो खिड़कियां थी ना उधर वाली, उनके कारण थे। वो पहले वाले बेसमेंट में, ऊपर से नीचे चला गया कहीं से गलती से। तो कहने का मतलब, जिसको छिपकली से भय लगता हो, वो सांप देख ले तो उसको हमेशा उस सांप का मोह जो है, अज्ञानता के कारण दिख रहा जो भय है, वो भय से भी मोह होता है, अज्ञानता होती है। इसी को भी भ्रम कहते हैं, ठीक है ना, भय रूपी भ्रम। फिर कहते हैं प्रमाद। अनवधानता, निकट में शब्द होने पर भी उसका ज्ञान ना होना, ये क्या है? प्रमाद। जैसे कल एक ने पूज्य प्रभु जी के चरणों को अपने पैरों से धक्का मारा। वो तो एकदम सहम गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने हाथ मतलब जोड़ने चाहे, मैंने डांट लगाई उसको, मेरे को पता नहीं लगा, मेरे को पता नहीं लगा। ऐसे कैसे पता नहीं लगा तुझे? तेरा पैर, एक वैष्णव बैठे हैं रास्ते में, उसको ठोकर मार के कैसे नहीं पता लगा? नहीं मुझे पता नहीं लगा। मैं कह रुक जा, अभी ईंट मारता हूं तेरे पैर पे, देखते हैं पता लगता है कि नहीं। वैष्णव को पैर लग जाए और पता ना लगे तो उस पैर को अच्छे ढंग से ठीक करना चाहिए ना। ये चीज, इसको बोलते हैं
निकट में शब्द होने पर भी उसका ज्ञान ना होना, निकट में वस्तु होने पर भी उसका अनुभव ना होना। एक तो दूरस्थ था, दूर था, ओ पानी लग रहा है, ये प्रमाद है। पास में होने पर भी उसका ज्ञान ना होना। मैं जो बोल रहा हूं सुनने पर भी आपको उसका ज्ञान ना होना, ये प्रमाद है। विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा। जिस प्रकार ज्ञान उत्तम वस्तु होने पर भी शिष्य को शास्त्र अध्ययन से वंचित करना। ज्ञान जो है उत्तम वस्तु है, शिष्यों को बोल पढ़ लिख के क्या करोगे हैं? संस्कृत पढ़ोगे, आगे पढ़ने के लिए संस्कृत। देखा वो पढ़ा था संस्कृत, शादी कर ली बाद में जाके। और इतने महात्मा महापुरुष लोग जो संस्कृत पढ़ के जिन्होंने अच्छे कार्य किए समाज में, जगत में, और भजन करके आगे बढ़े, उनका उदाहरण नहीं देगा। उदाहरण कौन सा मिलेगा? जो कुछ गलत हुआ उसको इंगित करेगा। देख ले फलाने महाराज को, ढिकाने उसको, चला गया वो। मेरे को एक बार जो मैं छोटा मठ में आने लगा ना, गौर सुंदर प्रभु को जानते, परम गुरु जी के शिष्य, और एक उपानंद प्रभु हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे, गुरु जी से पहले आए थे। तो ऐसे करके 2-4 लोग, मेरे को नाम भी नहीं पता था उनका उस वक्त। 14 साल की उम्र में जब घर छोड़ने लगा तब की बात है। तो माता जी, जब पिताजी ने तो ज्यादा बोला नहीं, माता जी बोली क्या होगा, देख वो उसको देख ले। वो छोटा सा आया था, बिल्कुल छोटा सा, गौर सुंदर, चला गया। ऐसे करके 2-4 लोगों के नाम बोले। मैं क्या, वो तो गए गए, मैं जाऊंगा जीवन में कभी वापस नहीं आऊंगा, शरीर मरने के बाद भी नहीं आएगा। 14 साल की उम्र में ऐसा निर्णय मैंने ठा करके मारा। इतना मेरे को विश्वास था। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं वापिस नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए। अगर मेरा पतन होता है तो मैं उस स्थान को छोड़ करके जंगल में जाकर के ध्रुव की तरह भजन करके अपने आप को खत्म कर दूंगा, वापिस नहीं आऊंगा। तो ऐसा निश्चय जल्दी से होता नहीं है। इसी प्रकार से जब हमें मालूम है कि ये मार्ग जो है भक्ति का सर्वोत्तम है, तो शिष्य को वंचना नहीं करनी चाहिए। ये विप्रलिप्सा है। उदाहरण के लिए निर्जन में जाके भजन करना जो मुझे सही लगता था, गुरुजी ने हमेशा टोका। आपको तो मालूम है, मेरा ख्याल 3-4 बार तो मैं भागा होऊंगा मठ से, इसलिए कि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, उनके हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन करते हैं, उनकी वृत्तियां अंदर आती हैं, वो सब विकार उत्पन्न करती हैं। ये सब बातें दिमाग में घूमती थी, इसलिए सब छोड़ छाड़ के जहां कोई भी नहीं हो, मनुष्य ही ना हो, मनुष्य से मतलब ऐसे ही मेरे को हो गया था, मनुष्य ही ना हो, वहां चला जाऊंगा। जब मैंने गुरु जी से ये प्रार्थना की फोन पे, गुरु जी भी बहुत लीलाधारी, कहते हमारा गुरु जी ऐसा कभी किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, परमिशन को क्या बोलते हैं, आज्ञा तो अपनी इच्छा से होती है, समर्थन नहीं किया। हमारा गुरुजी कभी इसके लिए समर्थन नहीं किया, इसलिए हम इसका आज्ञा नहीं दे सकता। तुम चाहो तो संसार में जा सकता है, उनको मालूम है नहीं जाएगा उनको पता है नहीं जाएगा। तुम चाहो तो संसार में जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। मैं तो ऐसी जगह, मेरी इच्छा है कि जहां पे जाकर के मनुष्य ही ना हो। तब गुरु बोलते वहां पशु पक्षी तो होगा, उसको देख के माथा खराब हो जाएगा। इतनी बड़ी बात बोली। और वास्तविकता में मैंने देखा कि गुरु महाराज जी ने जो मेरी स्थिति को देख करके किया, वो विप्रलिप्सा नहीं थी। क्यों नहीं थे, कैसे नहीं थे? क्योंकि मेरी स्थिति को जानते थे।
जब मैं मठ में स्टार्टिंग 86 में आया था, तो 86 के बाद 87 से हर चतुर्मास में मैं कठोर व्रत करता था। तो सारे ब्रह्मचारी जितने भी हैं कोई नहीं छोड़ा। सभी मेरे को कोई टॉन्टिंग करता, कोई कुछ करता, देख अभी हवा हो जाएगा, ये अभी बस ये गायब हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि शरीर सूखने लग जाता था। हर साल ही ऐसा होता था। गुरुजी को भी पता लगा। गुरुजी को भी कुछ लोगों ने जाके बोला कि महाराज जो मर जाएगा उसको समझाओ। गुरुजी ने कभी नहीं मेरे को टोका, कभी नहीं रोका। एक बार प्रेष प्रभु है ना, तो प्रेष प्रभु परेशानुभव दास, तो उन्होंने, मैं प्रवेशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि भी मैं खा पी नहीं रहा तो बेहोश होके पड़ा हूं, कोई सेवा नहीं, ऐसा मेरा जीवन नहीं था। भाई शरीर को उतना बना के रखो, सेवा नहीं तुम्हारे शरीर से बंद हो, इतना जरूरी है। क्या है, प्रवेशन कर रहा हूं, तेरे हाथ से नहीं खाएगा, हट हट, कपटी आदमी। मैंने कहा क्या कपट कर दिया? तुम्हारा गुरुजी ऐसा किया, हमारा गुरुजी ऐसा किया जो तू दिखा रहा है कि उनसे भी तू आगे है। वो मैंने कहा वो मेरी तरह बद्ध थे? जवाब तो भगवान की कृपा से मैं कहा मेरी तरह बद्ध थे? वो नित्य मुक्त अवस्था से आए और आकर के उन्होंने भजन साधन दिखलाया, लेकिन उनको क्या मालूम बद्ध जीव की क्या अवस्था है। उनको तो देखना पड़ेगा मुझे, जब देखेंगे तब बोला। वो बोले तो कहते रुक जा, गुरु जी से आगे तू जाना चाहता है, ऐसा करके मालूम जो मन में आया उस वक्त उन्होंने शब्द बोला, मैंने सुन लिया। मैंने कहा देखो गुरुजी ने तो कभी बोला नहीं, और 3 साल जब मेरे को हो चुके थे, मतलब 89-90 के बाद, उन्होंने तो कभी बोला नहीं। कहते तू पिताजी वहां घूम रहे थे, पांडे जी जाके महाराज से बोलो, ये देखो मर जाएगा ये, और ये दिखाता है भजन दिखाता है, ऐसा करके उन्होंने गुरुजी को जाके बोला होगा। गुरुजी ने कुछ नहीं उनको बोला, कहते वो देखो वो तो भजन कर रहा है, वो सब भगवान के हाथ में है सब कुछ, ऐसा कुछ बोला होगा। इट्स नॉट कंफर्म, क्योंकि अक्सर गुरुजी ऐसे बोलते थे। तो कहने का मतलब ये जो विप्रलिप्सा होती है ना, उससे कुछ इच्छा करना, उसका कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको आगे ना बढ़ने देना, उसको भजन ना करने देना। ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमें अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। परंतु ज्ञान के लिए शास्त्र अध्ययन कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है? वो भजन के लिए अपने आप को जो है, अपनी वृत्तियों को क्या बोलते हैं, संयम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी वृत्तियों को संयम करने के लिए वो जो है तप कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है। ये सब क्या नाटक लगा रखा तूने है? आराम से खा, मजे से खा, दौड़ भाग सेवा कर, ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है वो विप्रलिप्सा कहलाती है। ठीक है ना, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा। और हमने वो कल सुना था ना, क्या क्या है, हे राम, उसके बाद है विप्रलिप्सा। शब्द का जो मैंने एक बार अर्थ किया था, मिला नहीं कहीं शास्त्रों में। हो विप्र मतलब ब्राह्मण, लिप्सा मतलब लालसा। ये है नहीं विप्र के अंदर ऐसा, लेकिन ऐसा होता भी है। ब्राह्मण श्लोकोच्चारण कर रहा है, जहां कुछ ऐसा उपदेश दे रहा है, लेकिन वो उपदेश और श्लोक अगर वो शिष्य सीख गया तो उसको पूछेगा नहीं, इसलिए वो कुछ अंदर रखता है, पूरा ज्ञान नहीं देता है। अक्सर ऐसा टीचर्स करते हैं, संगीत सिखाने वाले। वो सारेगामा पाधानिसा के ऊपर लगा देंगे 6 महीने, क्योंकि हर महीने जो है उनको माल मिल रहा है। इसी प्रकार से जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, बहुत कम ब्राह्मण हैं जो कि इस दोष से मुक्त हैं। वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कुछ कर दिया, उसके बाद फिर अगली पूजा जी अगले हफ्ते करनी, फिर पूजा कर दी। अरे जो एक विधान है पूजा का, ढंग से पूजा का विधान कर दो।
ठीक होना हो जाएगा, नहीं ठीक होना तो उसको धोखा क्यों दे रहे हो? नहीं, ये और कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये विप्रलिप्सा कहलाते। विप्र अपने सुखों के लिए, अपनी लालसाओं के लिए जो वंचना करते हैं वो विप्रलिप्सा है। क्योंकि विप्रलिप्सा का अर्थ कई बार समझ में नहीं आता था बहुतों को, तो आज इसलिए खोल दिया है। कर्णापाटप, जो हमारे उपकरण हैं, हमारे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं, वो क्या है? शरीर के अंदर इंद्रियां हैं ना, इंद्रिय जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, हाथ, पैर, पेट, वाणी, उपस्थ, ये इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों वर्ग की जो है अपटुता, जो कर्ण करने वाले, काम करने वाले कर्म इंद्रियां हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी अपटुता। ये पटु नहीं, पटु मतलब परफेक्ट, ये दक्ष नहीं है, अदक्ष है। तो कहते हैं कर्ण अपाटप, अपाटव, अपाटव मतलब प्रॉपर नहीं कर पाती इंद्रियां, और उसके कारण से इसको अपटुता कहते हैं, मतलब परफेक्शन रहित। जैसे ये हाथ, इसको नहीं पता है कि इधर क्या है, आंख देखेगी तब मालूम पड़ेगा इधर क्या। हाथ लगा, ओह करंट कहां से लग गया। तो ये इंद्रियों की क्या है? अपटुता है, ये दोष है। सुन रहे हैं जो, वो कानों में जाने पे भी वैसा नहीं सुनाई दिया, ये दोष है हमारा, इंद्रियों का दोष। दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वास्तविकता में वो है नहीं। अरे मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, जो तुमने देखा वास्तविकता में कुछ और है। वो ये है कर्णा अपाटव, कर्णापाटव। ठीक है। कहते मनोयोग से भी वस्तु ज्ञान उत्तम रूप से ना होना, यह है कर्णापाटव। कई बार आप देख रहे हैं, मन लगा हुआ है देखने में, लेकिन समझ नहीं पाना। सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन समझना कुछ उल्टा ही। समझ आई? शुक्र। हाँ, ये और इसका यहां पे नीचे दिया करना अपाटव का अर्थ है आप इच्छा से जो कार्य कर रहे हो वो इच्छा से करने पर भी वैसा नहीं हो पा रहा, उत्तम रूप से नहीं हो पा रहा। ये है इंद्रियों की करने वाली वस्तुओं की अपटुता। आगे कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, ये चार दोष पता लग गए ना। इसमें था भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव, ये चार दोष थे। भ्रम के चार भाग थे। प्रमाद जो था वो हमारा आत्मा में ये बुद्धि, अहम बुद्धि इत्यादि, ये प्रमाद में था ना, क्षमा करें। प्रमाद में जैसे हाँ, प्रमाद एक ऐसी अवस्था को कहते हैं जहां पर बज रही है पास में बात, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। कहीं पे ध्यान और होने के नाते आपको वस्तु सामने होने पर भी दिखाई नहीं दे रही, है प्रमाद है। ठीक है। विप्रलिप्सा अभी समझा दिया, और कर्णापाटव वो अभी समझा। ये तीन ये हो गए, और पहला था भय। ठीक है ना, भय, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव।
आगे कहते प्रत्यक्षादि प्रमाण। अब आते प्रमाण, जो प्रमाण होते हैं कि भाई ये सही है, ये प्रमाण है। इसका प्रमाण को क्या बोलते हैं? वो तो उदाहरण हो गया ना। प्रमाण मतलब होता है प्रमाणिकता सिद्ध करना। साक्ष्य। हाँ, साक्ष्य कह सकते हैं। साक्ष्य, प्रत्यक्ष आदि जो है प्रमाण जो है, उनमें उसका भी बतला दे। कितने प्रकार के होते हैं? कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आर्ष, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा। प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। अब इसका एक एक का अर्थ बतलाएंगे, बाद में हम समझेंगे। कहते कारण प्रमाया करणम प्रमाणम। जो कारण है उसका जो करण है वो है प्रमाण। यथार्थ ज्ञान का नाम प्रमा। यथार्थ ज्ञान का नाम प्रमा। रज्जु में सर्प ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है, वह प्रमा नहीं है। प्रमा शब्द को अलग किया। प्रमाण हम हमेशा बोलते थे प्रमा। रज्जु में रज्जु ज्ञान ही प्रमा है। जिससे प्रमा ज्ञान होता है अर्थात यथार्थ अनुभव होता है, वही प्रमाण है। प्रमाण शब्द का आज अर्थ टूटा। देखिए, यहां कहते हैं कारण प्रमायः करणम प्रमाणम। जो कारण है, जिस कारण से हुआ, वो एक तत्व अलग है। जिस कारण से हुआ वो कारण तत्व अलग है, और जिसके द्वारा किया गया, जिसने किया वो कारण, और जिसके द्वारा किया वो कारण। जैसे आत्मा इस शरीर का क्या है? कारण है। आत्मा नहीं है तो शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा कारण है, वो प्रमाया है, उसको प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है कारण। लेकिन करण उसके कारण से हो रहा है, जो वो उपकरण कहते हैं। करण शब्द को अगर मोटी मोटी बुद्धि से समझा जाए, उपकरण। कारण करण जो है उसका प्रमाण होता है। कारण का कोई प्रमाण नहीं है। बात समझे? यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा शब्द जो है यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। वास्तविकता में जो है यथ अर्थ, जैसा अर्थ है उसे यथार्थ कहते हैं। जैसा है वैसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान, वह प्रमा नहीं है। जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान होना ठीक है, लेकिन जैसा ज्ञान यथार्थ है वो यथार्थ ज्ञान ना होना, सर्प में रज्जु को समझना, तो ये है अयथार्थ ज्ञान। ये परफेक्ट ज्ञान नहीं, इसे कहते हैं प्रमा नहीं है। रज्जु में रज्जु का ज्ञान होना ही प्रमा है। लेकिन अब ध्यान देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। सामने बैठे हुए बंदे को थोड़ा समझ आ जाएगा, लेकिन जो लाइव सुन रहा है उसकी समझ में शायद नहीं आए। अगर वो ऐसे ध्यान से सुन रहा है तो समझ आएगा। ध्यान देना, रज्जु रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, सांप लग रहा है,
ये अप्रमा है, ये प्रमाण नहीं है। अरे मैंने देखा सांप था, आजा चल चल, पकड़ के लाए, ये देख रस्सी है, तो वो प्रमाण क्या प्रमाण रहा? वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। प्रमा है वास्तविक जो ज्ञान है, वो ज्ञान को प्रमा कहते हैं। वही प्रमा जो है दिया जाता है तो उसे प्रमाण कहते हैं। जब वो दिया जाता है, दान किया जाता है, बतलाया जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमा को देने से प्रमाण होता है। समझे? बढ़िया बढ़िया चीजें पता लग रही है। हमने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है, सब पहली बार अर्थ सुना। जिससे प्रमा ज्ञान होता है अर्थात यथार्थ अनुभव होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। ये है प्रमाण, यथार्थ ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि जो आपने यथार्थ ज्ञान दिखला दिया कि यह प्रमाण है, उसको कोई काट सके। असंभव, प्रमाण को कोई नहीं काट सकता। समझ आई बात? क्योंकि यथार्थ ज्ञान है। आपने दिखा दिया कि वो सांप नहीं है, रस्सी है। सांप नहीं है, रस्सी है। अगर आपने उसको दिखा दिया सांप नहीं है, रस्सी है, तो उसको कोई नहीं काट सकता। नहीं, ये तो सांप है, कोई नहीं कह सकता। ये यथार्थ ज्ञान है, यही प्रमाण है। समझ आई बात? आम को देखकर आम ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण फल है। सामने देखा आम आम है, उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमाण की मान्यता में मतभेद है। प्रमाण जो है उसको मानने वालों में मतभेद है। चारवाक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। जो चारवाक ऋषि हैं वो कहते हैं जो दिखता है वही सत्य है। आत्मा दिखती नहीं, आत्मा सत्य नहीं है। दिखता शरीर है, यही सत्य है। जावत जीव सुखम जीव, जावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, भस्मीयस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः। दोबारा जन्म किसका होता है? अरे कौन सी आत्मा? ये प्रत्यक्ष को मानता है चारवाक। ये चारवाक साधारण नहीं है, ऋषि हैं। तो ऋषि होने से ही हम मान लेंगे उसकी बात को? ना, ऋषि होने से ही वो प्रमाणिक हो गया? ना। भाई तुम ना कैसे बोल रहे? क्योंकि उसकी बात में असत्यता है, वो यथार्थ नहीं है। असत्यता क्यों बोल रहे? कहते उसको सोचना चाहिए कि सूक्ष्म श्वास के माध्यम से पिता के पेट में एक जीव गया, उस जीव से जीव हुआ। नहीं, बीज से हुआ। कोई बोले बीज से हुआ। अरे बीज जो खरबों बीज जो हैं वट वृक्ष के जमीन पे गिरते हैं, खरबों, हर साल एक पेड़ के खरबों बीज गिरते हैं। सब तो पेड़ नहीं होते। बीज तो कारण नहीं है, प्रत्यक्ष है, बीज है, बीज से हुआ। अरे प्रत्यक्ष नहीं है ये। प्रत्यक्ष ये है कि बीज वो एक विशेष चिड़िया है। वो चिड़िया जब खा लेती है उस फल को, वो जहां बीट करती वहीं पे हो जाता पेड़। ये है प्रमाणिकता। बीज से होगा ये अप्रमाणिकता है। क्यों? उसके द्वारा हुआ, क्योंकि उसमें उसकी शक्ति का प्रवेश होता है। तो शक्तिवाद है, शक्ति तत्व है, केवल स्थूलता नहीं है। इसलिए वो शक्ति आई कहां से? उसको जो जानता है उसकी बात को मानेंगे, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, चाहे तुम ऋषि क्यों ना हो। इसलिए उसकी बात को प्रामाणिकता नहीं माना। कहते बुद्ध जो है वो प्रत्यक्ष को अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो चीजों को मानते हैं। ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, इस तरीके से कहते हैं। बुद्ध जो है प्रत्यक्ष को मान और अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान। वैशेषिक जो है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण। इस मत में अनुमानांतर्गत है,
और सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान आगम को मानते हैं। ये इन्होंने अलग अलग सबका बतलाया। आज बड़ा ही ज्यादा गहरे में चले गए। न्याय दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इनको मानता है प्रमाण के रूप में। मीमांसक जो प्रभाकर हैं, जो मीमांसा करने वाले हैं, वो प्रत्यक्ष को भी मानते हैं, अनुमान को भी मानते, उपमान को भी मानते हैं, शब्द अर्थापत्ति को भी मानते हैं प्रमाण के रूप में। ठीक है, वो सब चीजों को प्रमाण के रूप में लेते हैं। भट्ट मत में अभाव को भी प्रमाण मानते हैं, जो भट्ट जी का बात है। ये अलग अलग ऋषि हुए हैं, अलग अलग जैसे रचनाकार हुए हैं, उनका नाम लेकर के बतलाया जा रहा है कि वो लोग किसे प्रमाण मानते हैं। और धर्म राजाधृंद अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं। अनुपलब्धि जो प्राप्ति नहीं हुई उसको प्रमाण मानते हैं। और पौराणिक गण जो पुराण लिखने वाले हैं, देखो अलग अलग जो सिद्धांत है, इसलिए इसका नाम है तत्व संदर्भ। ये सारी तत्व की बातें। मैं क्यों इसको पढ़ रहा हूं, इसका कारण एक तो मुझे भी समझ आए, मजबूरी में आपको समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा, है ना, एक ये कारण। और दूसरा ये कि इन शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए। इस जन्म में समझ नहीं आया तो अगले जन्म में जब ये स्मृति पटल के अंदर रहेंगे, ना समझ आने पर भी ये समझ में आ जाएंगे। समझे? तब और आसान होगा समझना। कहते पौराणिक गण जो है, जो पुराण लिखने वाले हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष को, अनुमान को, उपमान को, शब्द को, अर्थापत्ति को, अनुपलब्धि को, संभव को, ऐहित्य को प्रमाण माना है। सबको उन्होंने प्रमाण के रूप में लिया। अच्छा, किसी ने बोल दिया मैंने देखा था, अच्छा ठीक है अनुमान है, ठीक है, देखा था ना, हाँ देखा था, अच्छा क्या देखा था, ऐसा ऐसा, ठीक है, उनको लिख दिया। वो ऐसे करके अलग अलग इसके अर्थ आएंगे, उनको ढंग से पढ़ेंगे। जीव गोस्वामी के मत में, जीव गोस्वामी जो लिख रहे हैं ग्रंथ को, जीव गोस्वामी के मत में श्रीमन मध्वाचार्य स्वीकृत प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाणतः स्वीकृत है। मध्वाचार्य जी ने, उन्होंने 3 को प्रमाण माना है। 3 में फिर एक में आ जाएंगे। 3 को माना, प्रत्यक्ष जो तुम देख रहे हो वो प्रमाण है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अग्नि है तो अग्नि है। अनुमान लगा रहे वहां पे ना आग है, देखो धुआं हो रहा है ना, आग है, धुआं हो रहा है, आग है, ये तो बात सही है, लेकिन ये अनुमानिक है। ये भी हो सकता है कि वो धुआं बाष्प हो। वाष्प जो है ना, ठंडियों के समय में ऊपर जाकर जम जाता है। धुआं है, कोहरा हो, धुआं नहीं है, कोहरा है, इस प्रकार से। तो प्रत्यक्ष में अनुमान अगर किया जाता है, जो दिख रहा है उसमें अनुमान लगाया जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए यहां क्या कहते हैं, मध्वाचार्य ने स्वीकार किया, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है और अनुमान जो लगाया जा रहा है, परमात्मा के बारे में जीव अनुमान ही लगा सकता है, उसको प्रमाण माना है, और शब्द को प्रमाण माना है। उन्होंने ये प्रमाण त्रय स्वीकार किया। अन्य प्रमाण समूह उक्त प्रमाण तय के अंतर्भुक्त हैं। ये 3 ही, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 जो प्रमाण हैं, इसके अंदर ही बाकी के जो प्रमाण हैं जो बोले गए हैं, ऊपर जो बोले गए ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुल, उपलब्धि, संभव, ऐहिक्य, ये सब रहे, सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं प्रमाण के, ये 3 प्रमाणों के अंदर ही। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बतला रहे हैं, इसको हम कल सुने, आज ज्यादा हो गया। हाँ
आज ज्यादा हो गया, थोड़ा डोज हैवी हो गया। किसी किसी की बुद्धि ये कह रही होगी महाराज ने की शुरू किया है, महाराज प्लीज हल्का कर दो। हाँ, इतना उन्होंने मेहनत की है, किसी को तो पढ़ना चाहिए। हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये एक बात याद आई, आज का कंक्लूजन निकालें अगर तो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापटता अपाटम, ये दोषों के बारे में मालूम पड़ा। और उसके बाद में है प्रमाण के बारे में, ठीक है, प्रत्यक्षादि प्रमाण, इनके विषय में आज हमने चर्चा की। तो कल को दोषों के विषय में जो हमने चर्चा की थी उसको एक बार रिवीजन आप लोग करके रखेंगे, ठीक है ना। उन दोषों का बिल्कुल संक्षिप्त में अति सूक्ष्म स्वरूप से अर्थ देना है। भ्रम कितने प्रकार के, ठीक है, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्ण अपाटव, कर्णापाटव, ये चार दोष हैं। इन चार दोषों में सुन रहे हो, तुम्हें जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो, ये चार दोषों के, फिर पैरों को घिसेड़ के चलता है। ये चार दोषों के बारे में कल को सुनूंगा आप लोगों से, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटव। आपस में चर्चा कर लेना, जो चीजें सीखनी है सुन लेना, ठीक है। आप लोग भी आज जो है जिन्होंने सुना है वो आज मैसेज करके बताइए कि आप लोगों ने क्या सुना, कम से कम दोषों के बारे में पता लग जाए। फिर कल को प्रमाण के बारे में जब बताऊंगा पढ़ करके, तो वो प्रमाणिकता किस प्रकार से सिद्ध होती है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यही हमारा एक ना जरूरी कार्य है। नहीं जी नहीं, हरि नाम जरूरी कार्य, निश्चित रूप से हरि नाम जरूरी कार्य, लेकिन हरि नाम प्रकट हो उसके लिए करोड़ों जन्मों की परतें जमी हुई हैं। उन परतों को हटाने का काम ये तत्व सिद्धांत करते हैं। हरि नाम कृष्ण